हमने देखा है कि आजकल अगर कोई कुछ नया करना चाहता है या कुछ नया सीखना चाहता है तो उसके बारे में YouTube पर ज़रूर सर्च करता है। वहाँ कई सारे लोग कई सारे मुद्दों पर अपने अपने वीडियो या ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। लॉकडाउन में तो कई लोगों ने खाना बनाना भी YouTube ट्यूटोरियल से ही सीखा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या हर बार इन ट्यूटोरियल्स पर भरोसा करना सही है, खासतौर पर जब बात आपकी हेल्थ से जुड़ी हो? जवाब है नहीं। हर ट्यूटोरियल पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। दरअसल हाल ही में एक लड़की ने YouTube पर एक ट्यूटोरियल देखकर अपना अबॉर्शन करने की कोशिश की। लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो इस वक्त अस्पताल में है। हमारे देश में अबॉर्शन लीगल होने के बाद भी इसे ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला किसी कारण के चलते अबॉर्शन का फैसला लेती है तो उसे काफी कुछ सुनना पड़ता है। आज के शो में इसी मुद्दे पर हम डिटेल में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अबॉर्शन के लिए मेडिकली क्या सही प्रोसेस है, किन मिथकों पर, किन झूठों पर आपको ध्यान नहीं देना है और कैसे आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। महाराष्ट्र का नागपुर जिला, यहाँ 25 साल की एक महिला जो रेप सर्वाइवर है वो प्रेग्नेंट थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने YouTube पर अबॉर्शन का ट्यूटोरियल देखा और उसे खुद पर ट्राई किया। पुलिस का कहना है कि इस प्रोसेस में महिला की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये घटना पिछले हफ्ते की है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया से कहा, महिला ने बताया कि शोएब खान नाम का एक 30 साल का आदमी शादी का वादा कर साल 2016 से उसका रेप कर रहा है। जब महिला प्रेग्नेंट हो गई तो शोएब ने उससे कहा कि वो YouTube पर वीडियो देख अबॉर्शन करे। जब महिला ने खुद पर यह अबॉर्शन प्रोसेस ट्राई किया तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसके परिवार वाले किसी तरह उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर शोएब खान को रेप के आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। YouTube पर इस तरह के वीडियो देखकर खुद के ऊपर, खुद के शरीर पर इस तरह के प्रैक्टिकल्स करना या ऑपरेशन परफॉर्म करना पूरी तरह से गलत है। ये आपकी जान को खतरे में डाल सकता है और ऐसी कई खबरें भी हमारे सामने आती रहती हैं, अलग अलग मुद्दों से जुड़ी हुई। लेकिन इस पर्टिकुलर घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अबॉर्शन जैसे क्रिटिकल मेडिकल प्रोसेस को लेकर आज भी हम लोग सीरियस नहीं हैं। कारण अबॉर्शन को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। खासतौर पर अगर हम औरतों की बात करें तो अबॉर्शन को लेकर उनके दिमाग में कई तरह के मिथ्स हैं। अबॉर्शन की बात आती है तो वो औरतें जो शादीशुदा नहीं होती वो सीधे डॉक्टर के पास नहीं जा पाती। वजह, बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। एक महिला को ये फैसला लेने का अधिकार है कि वो बच्चा रखे या नहीं, लेकिन फिर भी कई तरह की तथाकथित नैतिकता के चलते वो डॉक्टर से कंसल्ट करने से बचती हैं। ऐसे में इधर उधर पब्लिश होने वाले घरेलू नुस्खे अपनाती हैं। जैसे ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कच्चा पपीता खाने से अपने आप अबॉर्शन हो जाएगा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि बबूल के पत्ते को उबालकर उसका उबला हुआ पानी पीना चाहिए, इससे भी अबॉर्शन हो जाएगा। कोई तिल खाने की सलाह देता है तो कोई गर्म चीजें जैसे अदरक वगैरह खाने की बात करता है। अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा भी सर्च करेंगे तो इन घरेलू नुस्खों की भरमार आपको पढ़ने, देखने और सुनने को मिल जाएगी। लेकिन हम इसलिए आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप इन्हें आजमाएं। कुछ औरतें तथाकथित नीम हकीम की भी सलाह लेती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी असरदार नहीं है या इन्हें अपनाने से महिलाओं के शरीर पर गलत असर भी पड़ सकते हैं। क्या, किस तरीके के गलत असर पड़ते हैं, क्या होता है, इन सब का जवाब जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो बहुत सारे भ्रांतियां हैं कि कच्चा पपीता खा लो तो उससे अबॉर्शन हो जाएगा, ये ज्यादा गुड़ खा लो, हल्दी वाला दूध पी लो, तो ये सौंठ खा लो, तो ये सब मतलब कि मिथ्स है। इसका मेडिकल कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है। तो अगर आप, क्योंकि आजकल बहुत सारे कपल्स लिव इन में रह रहे हैं, अनमैरिड है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या ऑलरेडी फैमिली कंप्लीट है, तो ऐसे लोग को अपनी मर्जी से या मेडिकल स्टोर से या जान पहचान के किसी भी व्यक्ति से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही किट लेनी चाहिए। आपको समझना जरूरी है कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपके लिए आपकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। तो इसलिए आपको ये दवाइयां गायनेकोलॉजिस्ट से लेना चाहिए ताकि आप सेफ अबॉर्शन कर पाए। नुकसान ये हो सकता है कि पेशेंट्स को थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है, खून का धब्बा दिख सकता है या हल्का पेट में मरोड़ आ सकता है, तो उन्हें लगता है कि अबॉर्शन हो गया है, पर अबॉर्शन नहीं होता है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है और फिर आप आगे चल के 3 महीने तक तो पेशेंट्स को पता नहीं चलता है, पर 4-5 महीने में डायग्नोज होता है कि वो शी इज स्टिल प्रेग्नेंट।
अबॉर्शन का सही मेडिकल प्रोसेस क्या है, कितने महीने की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन करवाना सुरक्षित है, इसका जवाब हमें दिया एक्सपर्ट ने। सुनिए। इंडिया में जो अबॉर्शन है वो 20 हफ्ते तक लीगल है और इसे दो प्रकार से करते हैं। एक होता है दवाइयों के माध्यम से जिसे मेडिकल अबॉर्शन कहते हैं और दूसरा होता है डीएनसी यानी सर्जिकल तरीके से। पर आजकल मेडिकल अबॉर्शन का बहुत मिसयूज हो रहा है। जो डॉक्टर्स मतलब इसके लिए यानी गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा भी बहुत सारे लोग अपने मर्जी से दवाई खरीद लेते हैं, मेडिकल स्टोर से पूछ के दवाइयां लेके अपने मन से खाते हैं, या कोई फैमिली डॉक्टर या कोई भी जान पहचान वालों से इन दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत ही मरीज की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेडिकल अबॉर्शन जो है वो उसकी कुछ अवधि होती है, यानी 9 हफ्ते तक के ये किया जा सकता है। उसके बाद इसके फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और मैं सारे दर्शकों से यही अनुरोध करूंगी कि अगर आपको मेडिकल अबॉर्शन कराना है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद ही अबॉर्शन कराएं, क्योंकि मेडिकल दवाइयां देने के पहले हम पेशेंट से कुछ हिस्ट्री पूछते हैं कि उन्हें कुछ इन दवाइयों से एलर्जी तो नहीं है, किसी को अस्थमा की उसकी मेडिकल हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट रहती है कि एनीमिया यानी खून की कमी तो नहीं है, या अस्थमा या दमे की शिकायत तो नहीं है, और प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है, क्योंकि ये दवाइयां 9 हफ्ते तक ही कारगर रहती हैं। अगर ज्यादा वीक्स की प्रेगनेंसी हुई तो आपका मेडिकल अबॉर्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। और कई बार प्रेगनेंसी जो रहती है, सोनोग्राफी करवाना इसलिए जरूरी है मेडिकल अबॉर्शन के पहले क्योंकि इसमें देखा जाता है कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितने वीक्स का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे जुड़वा बच्चे होने की संभावना तो नहीं है। तीसरी चीज ये जानना जरूरी है, कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं होके ट्यूब में रहती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये मरीज के लिए काफी खतरनाक हो सकती है अगर इसे टाइम पर हम डायग्नोज नहीं करें तो गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले एक सोनोग्राफी करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी उस ड्यूरेशन में 9 वीक्स के अंदर है कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, और कहीं आपको सिंगल या जुड़वा बच्चे तो नहीं है। इन सबके बीच एक और अहम मुद्दा सामने आता है, वो है अबॉर्शन पिल्स का, गोलियों का। कई तरह की गोलियां आती हैं मार्केट में जिनके लिए कहा जाता है कि उन्हें खाने से आपका अबॉर्शन हो जाएगा। क्या ये अबॉर्शन पिल्स वाकई सुरक्षित हैं और कितने महीने तक की प्रेगनेंसी इन्हें खाने से खत्म हो सकती है, इनका जवाब भी सुनिए एक्सपर्ट की जुबानी। मेडिकल अबॉर्शन जैसे कुछ लोग अपनी मर्जी से दवाइयां खाते हैं और उन्हें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, तो कई बार ये फेल्ड अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी आपका अबॉर्शन थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हुआ, पेशेंट को लगता है कि अबॉर्शन हो गया, पर अबॉर्शन नहीं होता है, प्रेगनेंसी बच्चा लाइव रहता है। और ऐसे पेशेंट्स जो फॉलोअप में नहीं आते हैं, कई बार वो हमारे पास 4-5 महीने में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें किट खाई, उनको ब्लीडिंग हो गया, उनका अबॉर्शन हो गया, पर वो बच्चा लाइव रहता है। और ऐसे 5वें-6वें महीने में फिर अबॉर्शन करना काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट्स और उनकी फैमिली के लिए भी। मेडिकल अबॉर्शन किट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुछ लोगों के लिए जिनको इस दवाइयों से एलर्जी है, या किसी को अस्थमा की शिकायत है, कोई हार्ट के पेशेंट्स है, कुछ पेशेंट्स ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जो खून पतला करने वाली रहती हैं, या जिनको खून की अत्यधिक कमी है, तो ऐसे पेशेंट्स को ये दवाइयां बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इस किट से मतलब इन दवाइयों से पेशेंट्स को छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि दस्त होना, उल्टी होना या बुखार आना, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। पर किट लेने के बाद जब आपको डॉक्टर्स दवाइयां देती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आपको दवाइयां देती हैं, तो उनके कुछ मतलब गाइड कुछ उनके दिशा निर्देश रहते हैं कि अगर पेशेंट्स को दवाइयां लेने के बाद भी लगातार ब्लीडिंग हो रही है, यानी हर 1 घंटे में 2 पैड बदलना पड़ रहा है, या तेज पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।